नाउ आज हम बात करेंगे पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पैराबोला। अगर हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, राइट हैंडेड पैराबोला है, देन x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280, where t is a real variable, real number, then it is called the parametric representation of a parabola। हमने दो वेरिएबल्स को डिफाइन किया है विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल हमारे पास क्या है? t। तो ये कब यूजफुल है? जहां पे हमें ये गिवन हो के आपने एक पॉइंट कंसीडर करना है, कोई पॉइंट है लाइन ऑन दी पैराबोला, तो वहां पे अगर आपने आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसीडर करना है तो पैरामीट्रिक फॉर्म ज्यादा यूजफुल है रादर देन कि अगर पैराबोला पे हम कोई पॉइंट x1 y1 कंसीडर करें। जैसे अब तक हम x1 y1 कंसीडर करते थे तो ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, आपके पास दो अननोन्स हैं x1 और y1। लेकिन अगर आप पैरामीट्रिक फॉर्म डिस्कस कंसीडर करोगे तो वहां पे आपके पास सिर्फ एक ही पैरामीटर होगा t, जिसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर x1 y1 कंसीडर करोगे तो आपके पास दो अननोन है x1 और y1। ठीक है, तो अगर तो राइट हैंडेड पैराबोला है तो हमने ये वाली x और y की वैल्यू कंसीडर करनी है। अगर y स्क्वायर की वैल्यू जैसे लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, देन वी विल कंसीडर x इज इक्वल टू -80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। सिमिलरली अगर अपवर्ड पैराबोला है देन x इज इक्वल टू 280, y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। और अगर डाउनवर्ड पैराबोला है देन जो पैरामीट्रिक फॉर्म होगी पैराबोला की, दैट इज x इज इक्वल टू 280 एंड y इज इक्वल टू -80 स्क्वायर। और एक रिमार्क, अगर हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं 80 स्क्वायर 280 पैरामीट्रिक फॉर्म कंसीडर करते हैं ऑन दी पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला, देन इट इज जनरली कॉल्ड दी पॉइंट t। समटाइम्स क्वेश्चन में लिखा होता है पॉइंट t ऑन दी पैराबोला, तो इट इज ऑब्वियस कि अगर पॉइंट t की बात कर रहा है तो पॉइंट t मीन्स दिस वन, तो ये हमने पॉइंट कंसीडर करना है। और अगर पॉइंट t1 की बात कर रहा है इट मीन्स 81 स्क्वायर 281। अगर t2 पॉइंट की बात कर रहा है, जैसे अगर दो डिफरेंट पॉइंट दे रखे हैं हमें t1 t2, t1 मीन्स 81 स्क्वायर 281 और t2 मीन्स 82 स्क्वायर 282। ओके, नाउ अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नाउ क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट t1 एंड t2। पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला हमें गिवन है और एक पॉइंट t1 दे रखा है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट रिमार्क में करवाया था कि t1 पॉइंट की बात करें इट मीन्स हमारे पास क्या है 281, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास है 81 स्क्वायर 281 और एक और पॉइंट हमें गिवन है 82, इट मीन्स 82 का स्क्वायर 282। अब हमने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड फाइंड करनी है। अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है तो हमने कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड करनी है ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन जैसे हम लिखते थे। तो सो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड PQ अगर आप रिमेंबर कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज हम डिराइव कर लेंगे। ठीक है, अगर आप जैसे बाकी रिजल्ट आपने याद किए हैं अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करना तो भी कोई बात नहीं, तो फिर आप डिराइव कर लेना। नाउ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट्स P एंड Q, तो वो हमारे पास आ जाएगी दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, सो y माइनस y1 281, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास क्या आएगा y2 माइनस y1 282 माइनस 281 डिवाइडेड बाई 82 स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर इंटू x माइनस x1। नाउ दिस कैन बी रिटन एज y माइनस 281, so taking 2a common
इट इज़ T2 माइनस T1 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा बाय टेकिंग कॉमन A, तो ये हमारे पास आ जाएगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, उसके फैक्टर अगर बना ले तो T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1 इंटू एक्स माइनस AT1 का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये वाली लाइन आ जाएगी y इंटू T1 प्लस T2, क्योंकि ये वाला फैक्टर तो कैंसिल ही हो जाएगा, a के साथ ही कैंसिल हो जाएगा। तो y इंटू T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2a इंटू T1 T2। सो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ कॉर्ड PQ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट T ऑन दी पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज t इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस AT स्क्वायर। तो ये भी आपने याद रखना है। जैसे अगर वहां पे हमने किया था कि अगर s हमारे पास y स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 पैराबोला है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम कैसे लिखेंगे, s1 इज इक्वल टू 0। तो लेकिन अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन कैसी होगी, t इंटू वाई, अगर पॉइंट t है। तो बाय डेफिनेशन जैसे कि हमें पता है कि कॉर्ड और टेंजेंट में अगर क्यू पॉइंट मूव करे टुवर्ड्स p, ठीक है, तो अगर यहाँ पे आ जाएगा तो ये वाली कॉर्ड हो जाएगी हमारे पास। सिमिलरली अगर क्यू यहाँ पे मूव करेगा तो ये वाली, तो अगर व्हेन क्यू अप्रोचेस टू p, तो अगर कोइंसाइड कर जाएगा तो ये हमारे पास टेंजेंट आ जाएगी। तो जैसा कि हमने आर्टिकल्स में भी कर रखा है, सो कॉर्ड PQ becomes tangent at P as Q approaches to P. It means along the parabola. Along the parabola. So अगर Q P को अप्रोच करेगा, इट मीन्स T2 अप्रोच करेगा किसको, T1 को। तो यहां पे जो हमने इक्वेशन फाइंड की थी, तो इसमें T2 को अप्रोच कर देंगे, किसको, T2 अप्रोच कर जाएगा T1 को। तो ये हमारे पास आ जाएगा। सो इक्वेशन विल बिकम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट T1, ठीक है। तो वो हमारे पास आ जाएगी y इंटू T1 प्लस T1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2a इंटू T1। सो दिस इज 2y इंटू T1 इज इक्वल टू, यहां से भी आप 2 कॉमन ले सकते हो, x प्लस AT1 का स्क्वायर। सो 2 के साथ 2 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इंटू T1 इज इक्वल टू एक्स प्लस AT1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है एट T1। तो अगर हमने पॉइंट T पे कंसीडर करनी है, सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट T, तो वो हमारे पास आ जाएगा y इंटू T इज इक्वल टू एक्स प्लस A इंटू T स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट T। नॉर्मल की इक्वेशन हमने लिखनी है T पॉइंट पे ऑन दी पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस TX प्लस 2AT प्लस AT क्यूब। सो एट एनी पॉइंट मीन्स AT स्क्वायर कॉमा 2AT। तो जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास एट T वो हमारे पास आ गई थी y इंटू T इज इक्वल टू एक्स प्लस AT स्क्वायर। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां पे क्या आ गया था, क्या आ जाएगा 1/T, बिकॉज दिस कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू 1/T इंटू एक्स प्लस AT। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारे पास 1/T। सो अगर टेंजेंट की स्लोप 1/T है, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी माइनस T। सो स्लोप हमें पता है नॉर्मल की और पॉइंट भी हमें पता है AT स्क्वायर कॉमा 2AT। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जैसा कि हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते थे, तो y माइनस y1 2AT इज इक्वल टू स्लोप इसकी क्या है लाइन की, माइनस T, x
माइनस x1, x1 क्या है हमारे पास ए टी स्क्वायर। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस at क्यू। तो स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर है, और स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास है वाई इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस ए टी क्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द chord joining points T1 and T2 is a focal chord of the parabola if T1 into T2 is equal to -1। जैसा कि हमने पहले किया था कि chord joining 2 points, यहां पे हमने किया था chord joining these 2 points T1 and T2, तो वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ chord आ गई थी ए वाई। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, अगर अगर तो आपको रिजल्ट याद है तो आप डायरेक्ट लिख लो, अदरवाइज आपको डिराइव करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स T1 एंड T2। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इंटू T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2a इंटू T1 T2। नाउ फोकल कॉर्ड, तो ये तो हमारे पास सिंपल कॉर्ड की इक्वेशन है, लेकिन यहां पे क्या लिखा है फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड मीन्स वो वाली कॉर्ड जो फोकस से पास करे। तो फोकस हमारे पास पैराबोला का, क्योंकि ये कॉर्ड कौन से पैराबोला के विद रिस्पेक्ट टू लिखी थी हमने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसका फोकस हमारे पास क्या है a0। सो ये फोकस से पास करेगी, अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 0। सो दिस लाइन दिस कॉर्ड विल पास थ्रू, इट विल पास थ्रू focus a comma 0। so if 0 into T1 plus T2 is equal to 2 into a plus 2a into T1 T2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 is equal to 2a plus 2a T1 T2 means by taking common 2a we will get 1 plus T1 into T2 is equal to 0। तो यहां से हमारे पास T1 इंटू T2 की वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी -1। सो ये आपने रिजल्ट याद रखना है कि अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स T1 T2 इज ए फोकल कॉर्ड होगी अगर T1 इंटू T2 की वैल्यू जो प्रोडक्ट है दैट इज -1। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स एट T1 एंड T2, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है टेंजेंट्स का, अगर दो पॉइंट अगर हम कंसिडर करें T1 और T2, दोनों पे अगर टेंजेंट ड्रा करें तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा दैट विल बी T1 T2 कॉमा a इंटू T1 प्लस T2। तो जैसा कि हमें पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट T, अगर हमारे पास P पॉइंट है AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 और Q पॉइंट हमारे पास है AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। सो टेंजेंट एट P, तो वो हमारे पास आ जाएगा y इंटू T1 इज इक्वल टू एक्स प्लस AT1 स्क्वायर, एंड टेंजेंट एट Q, तो वो हमारे पास आ जाएगा y इंटू T2 इज इक्वल टू एक्स प्लस AT2 स्क्वायर। तो अब आपने दोनों को सॉल्व करना है। सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास y की, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a इंटू T1 प्लस T2। फिर y की वैल्यू यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a T1 इंटू T2। सो देयरफॉर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा इन दो टेंजेंट्स का, तो वो हमारे पास आ जाएगा a इंटू T1 T2 कॉमा a इंटू T1 प्लस T2। और यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करना रह गया कि अगर हमने यहाँ पे ये तो डिस्कस कर लिया कि अगर फोकल कॉर्ड है तो T1 इंटू T2 की वैल्यू -1 होगी। एक यहाँ पे और डिस्कस करेंगे एंड ऑफ दी फोकल कॉर्ड, मीन्स अगर ये जो हमारे पास पैराबोला है और ये जो फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड मीन्स जो फोकस से पास करे, तो इसके एंड कौन से होंगे।
तो एक पॉइंट तो हमारे पास 81 स्क्वायर 281 है, और दूसरा पॉइंट जो हमने 82 स्क्वायर कंसिडर किया था, यहां से T2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे -1/T1 इस रिलेशन से। तो जो सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा क्यू जो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी A/T1 स्क्वायर -2A/T1। तो ये सारे के सारे रिजल्ट आपने रिमेंबर करने हैं, ठीक है, आपके टिप्स पे होने चाहिए जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले करते थे। नाउ अब पैरामीट्रिक फॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड ए पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो ये राइट हैंडेड पैराबोला है, तो सबसे पहले तो आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो इसको कंपेयर करेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ। तो 4a की वैल्यू 8, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। जैसा कि हम सर्कल के केस में करते थे, अगर हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सर्कल है, 4 मीन्स 2 स्क्वायर, तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी इसमें, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, तो पैराबोला के केस में हमने a की वैल्यू फाइंड की, तो राइट हैंडेड पैराबोला है, तो एनी पॉइंट ऑन पैराबोला वो हमारे पास आ जाएगा 80 स्क्वायर 2 इंटू टी स्क्वायर 280 2a/t। सो ये हमारे पास आ गया 2t स्क्वायर 4t। सिमिलरली अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -6x। जैसे अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax हमारे पास है, तो उस केस में हमारे पास जो पैरामीट्रिक फॉर्म होगी तो वो हमारे पास होगी -80 स्क्वायर 280। तो अगर हमारे पास ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, तो यहां पे अगर कंपेयर करें y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax के साथ, तो a की वैल्यू 4a की वैल्यू हमारे पास 6, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2। तो जो पॉइंट आएगा एनी पॉइंट ऑन y स्क्वायर इज इक्वल टू -6x, वो कौन सी फॉर्म का होगा, -80 स्क्वायर -3/2 इंटू टी स्क्वायर 2 इंटू a इंटू टी, तो वो हमारे पास आ जाएगा -3/2 इंटू टी स्क्वायर 3t। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला whose focus is 0 1 and डायरेक्ट्रिक्स इज yx + 2। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में तो हमें पैराबोला की इक्वेशन दे दी थी, लेकिन यहां पे पैराबोला की इक्वेशन गिवन नहीं है, लेकिन फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। तो जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था पैराबोला के, तो सबसे पहले तो हम पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करेंगे। डायरेक्ट्रिक्स हमें गिवन है, फोकस हमें गिवन है, तो बाय डेफिनेशन जैसा कि हमने किया था कि पैराबोला एक पॉइंट का लोकस है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन, जो फिक्स लाइन हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होती है, और फिक्स पॉइंट जिसको हम फोकस बोलते हैं A0, इसके साथ जो डिस्टेंस होता है वो सेम रहता है। यहां पे हमें फोकस 0,1 गिवन है, ठीक है। तो थोड़ी सी डायग्राम यहाँ पे लाइन कुछ ऐसे आएगी, डिस्टेंस दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम हो। सो यहाँ पे P पॉइंट कंसीडर करेंगे। लेट Px, y बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला। तो पैराबोला पे कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे। नाउ दिस इज फोकस, और ये m हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर कंसीडर कर लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स पे। अगर P से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम कंसीडर कर लेते हैं m। तो बाय डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला PS इज इक्वल टू, जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, PM परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P ऑन द लाइन x इज इक्वल टू 0। तो अगर हम PM डिस्टेंस की बात करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P ऑन x
प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स 1x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो P पॉइंट हमारे पास x, y है, तो PM क्या आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू एक्स प्लस 0y प्लस 2 इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। सो PM जो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा दैट विल बी मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ पे PM की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और PS हमारे पास क्या है, इन दोनों का डिस्टेंस। तो ये भी डिस्टेंस फार्मूला में से फाइंड कर लेंगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू PM जो है हमारे पास x प्लस 2 का मॉडुलस। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, सो वी विल गेट x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x square plus 4x plus 4. Now cancel x square on both sides. So we will get y minus 1 whole square is equal to 4 into x plus 1. Now अब पैराबोला की इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। अब क्या लिखना है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किए थे, तो अगर तो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, ठीक है, तो हमने कंपेयर कर लिया इसको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ। लेकिन अगर हमारे पास ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में हो 8 इंटू सपोज x माइनस 2, तो क्या करेंगे, तो इसको सबसे पहले आप कैपिटल Y से रिप्लेस कर दो और इसको आप कैपिटल X से रिप्लेस कर दो। नाउ अब अगर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280। तो 280 हमारे पास आ जाएगा 40 और यहां पे हमारे पास आ जाएगा 2t स्क्वायर। x हम कैपिटल X हमने किसको लेट किया था, x माइनस 2 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2t स्क्वायर। सो स्मॉल x की वैल्यू 2t स्क्वायर प्लस 2 और कैपिटल Y हमने किसकी वैल्यू लेट की थी, स्मॉल y प्लस 1 इज इक्वल टू 40। तो यहां से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40 माइनस 1। नाउ तो यही काम हमने यहां पे करना है। तो सबसे पहले तो इसको कैपिटल Y इज y माइनस 1 स्मॉल y माइनस 1 को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल Y के साथ और x प्लस 1 को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल X के साथ। तो ये हमारे पास आ गया कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x। तो इसको कंपेयर करेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। तो जो पैरामीट्रिक फॉर्म आ जाएगी y इज इक्वल टू 80 x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, a की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 280। सो इट विल बिकम 2t। लेकिन कैपिटल X हमने किसको लेट किया था, स्मॉल x प्लस 1 को, तो स्मॉल x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई t स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली कैपिटल Y किसकी वैल्यू थी, स्मॉल y माइनस 1 की, तो यहां से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2t प्लस 1। ठीक है, तो जो पैरामीट्रिक फॉर्म हमारे पास आ जाएगी कोऑर्डिनेट्स उसके क्या आ जाएंगे, t स्क्वायर माइनस 1 कॉमा y की वैल्यू दैट इज 2 इंटू t प्लस 1। सो दिस इज द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। Now next question is, if the point 80 square comma 280 is one extremity of the focal chord of the parabola y square is equal to 4ax, then find the other extremity and the length of the focal chord। तो जैसा कि हमने आर्टिकल में किया था कि अगर हमारे पास 81 स्क्वायर कॉमा 281 और दूसरा पॉइंट ये हमारे पास P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है 82 स्क्वायर कॉमा 282, तो अगर हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं और ये फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड मीन्स विच पासिस थ्रू दी फोकस, देन जो हमने रिजल्ट किया था कि T1 इंटू T2 की वैल्यू माइनस 1 होगी, तो वहां से T2 की वैल्यू माइनस 1 ओवर T1। तो ये हमारे पास Q जो अदर एक्सट्रीमिटी ऑफ द फोकल कॉर्ड हमारे पास आ जाएगा A ओवर T1 का स्क्वायर कॉमा माइनस 2A ओवर T1। ठीक है, तो ये हमने आर्टिकल में ऑलरेडी कर रखा है, तो आपने यही काम यहां पे करना है, लेकिन पॉइंट क्या कंसीडर करना है 80 कॉमा 280।
तो अगर यहाँ पे ए टी स्क्वायर होगा 2at होगा तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा a ओवर टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2a ओवर टी। तो अगर P पॉइंट हमारे पास ए टी स्क्वायर, तो आपने ये सब कुछ यहाँ पे करना है, ए टी स्क्वायर कॉमा 2at है, तो दूसरा पॉइंट Q हमारे पास क्या आ जाएगा a ओवर टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2a ओवर टी। और नेक्स्ट काम जो हमने करना है, एक तो हमने अदर एक्सट्रीमिटी फाइंड करना था फोकल कॉर्ड का, दूसरा हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड के लिए जस्ट आपने क्या करना है, हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला सिंपली x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा बाय टेकिंग कॉमन a वी विल गेट 1 माइनस टी टू द पावर 4 ओवर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर टी का होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड एंड दीज आर द टू एक्सट्रीमिटीज ऑफ द फोकल कॉर्ड। नाउ ये तो आज हमने पैरामीट्रिक फॉर्म की और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म से रिलेटेड। थैंक यू।